हम आपसे वादा करते हैं कि डांस रानीज अपनी जान लगा देंगे और आपकी उम्मीदों पे खरी उतरेंगी। मुझे ये उम्मीद है कि तक कुछ नहीं सके। मैं इस बात को हमेशा से कहता हूं। मैं पाने में कम से नहीं करती। डेली सबसे पहले अपने फेवरेट सीरियल अनुपमा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु सब लोगों को बोलती है प्लीज़ इतना बड़ा मौका मिल रहा है इससे मुंह मत मोड़ो। वो उन सब लोगों को मनाने की कोशिश करती है। अनु बोलती है ये सब लोग यहाँ पर आपको लूजर लूजर बोल रहे हैं ना, इन सब को दिखाने का मौका है, प्लीज़ इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। मैं इस बार आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। अनु बोलती है जस्सी अगर ये हम कंपटीशन जीत जाएंगे तो भारती का ऑपरेशन हो जाएगा। जस्सी बोलती है भाड़ में गई तू और भाड़ में गया तेरा ये कंपटीशन। जस्सी उस पेपर को फेंक देती है। इधर अनु गणपति बप्पा के मंदिर में आती है और बोल रही होती है बप्पा अब आप ही रास्ता दिखाइए कि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। इसके बाद अनुपमा जलती हुई बत्ती को अपने हाथ में रख लेती है। इधर सब लोग देख रहे होते हैं कि अनुपमा ये क्या कर रही है। मनोहर जी बोलते हैं कि नहीं अनुपमा ऐसा मत करो। मनोहर जी बोलते हैं बेटा अपने आप को तकलीफ़ मत दो। इधर सरिता दाई बोलती है अनु रहने दे, ये लोग तेरी बात नहीं समझने वाले। अनु बोलती है जब तक ये लोग मुझे माफ़ नहीं कर देते तब तक मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूँगी। जस्सी बोलती है ये नौटंकी कर रही है, इसे अपनी नौटंकी करने दो, मुझे ऑफिस जाना है। जस्सी और बाकी के सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर सिर्फ मनोहर जी अनुपमा के पास रुकते हैं। इधर हम जस्सी को देखते हैं, वो भी ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम हो जाती है, जस्सी ऑफिस से वापस आ जाती है तो वो देखती है कि अनु अभी तक यहीं पर है। सरिता जस्सी के पास जाती है और जस्सी को समझा रही होती है देख तो एक बार अनु की हालत तो देख, अपनी जिद छोड़ दे। तो दीपा बोलती है सुबह से शाम हो गई है लेकिन अनु ताई ने एक घूंट पानी भी नहीं पिया। भारती भी बोलती है जैसे तुझे पता है ना अनु दिल की बहुत अच्छी है, उससे एक गलती हो गई है। इधर सरिता बोलती है जब तुझसे कोई गलती हो जाती है तो तू अपने परिवार पर कितना भड़कती है और परिवार वाले कितना सुनाते हैं तो हम लोग नहीं सुन पाते, लेकिन अनुपमा के साथ तो कितना बुरा हुआ है, अब तो हम ही उसका परिवार है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दे। सभी जस्सी को बोल रहे होते हैं जस्सी प्लीज़ मान जाना। भारती बोलती है अगर हम कंपटीशन में नहीं जाएंगे तभी भी हम हार जाएंगे और हमने एक मौका मिला है, हमें कंपटीशन में जाना चाहिए। इधर हम देखते हैं सरिता अनु के पास आती है और अनु को बोलती है अनु बैठ जा बस कर दे। वो अनु को पानी भी पिलाती है। अनु की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। दीपा अनीता सरिता वो भी वहीं पर होते हैं। वो अनु से सॉरी बोल रहे होते हैं। वो बोलते हैं हम हार गए तो हमने अपना गुस्सा आप पर निकाल दिया, अब हम सब लोग आपके साथ हैं, आप जैसा बोलेंगी हम वैसा ही करेंगे। अनु बोलती है माफ़ी तो मुझे आप लोगों से मांगनी चाहिए, आखिरकार मेरी वजह से आपका दिल जो टूटा। अनु बोलती है कल सब तुम लोग मेरी वजह से हार गए थे लेकिन आज मैं तुमसे वादा करती हूँ हम लोग जीतेंगे, मैं जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी। सरिता ताई और बाकी के लोग बोलते हैं अनु हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अनुपमा देखती है कि जस्सी यहाँ पर नहीं है। अनुपमा बोलती है जस्सी ने मुझे माफ़ नहीं किया। अनुपमा पास में जस्सी को देखती है तो जस्सी के सामने कान पकड़कर खड़ी हो जाती है और बोलती है प्लीज़ जस्सी मुझे माफ़ कर दे। जस्सी दौड़कर अनु के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। अनुपमा जस्सी को बोल रही होती है जस्सी अब सब ठीक हो जाएगा। जस्सी बोलती है हाँ। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम गौतम को देखते हैं। गौतम को पता चलता है कि उसका और प्रार्थना का डाइवोर्स फाइनल हो गया है। वकील गौतम को बताया है कि प्रार्थना ने जो भी सबूत जज को दिए ना तो जज ने आप लोगों का सेपरेशन फाइनल कर दिया है। गौतम सामान को इधर उधर फेंकता है। वो बोलता है प्रार्थना तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ना मैं तुम्हें खुश रहने दूंगा और ना ही मैं तुम्हें अंश से शादी करने दूंगा। इधर हम अंश और प्रार्थना को देखते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अंश बोलता है तुम उस शादी में अकेली थी लेकिन अब तुम कभी अकेली नहीं होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आई लव यू प्रार्थना। प्रार्थना और अंश एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और गले लगा लेते हैं। इधर हम देखते हैं गौतम जोर जोर से रो रहा होता है। घर के सब लोग वहाँ पर आते हैं। मोटिवा बोलती है जमाई जी क्या हुआ। गौतम बोलता है अब मैं इस घर का जमाई नहीं रहा। वो डाइवोर्स पेपर मोटिवा को दिखाता है। मोटिवा बोलती है लेकिन हमारे घर में कभी भी डाइवोर्स नहीं होता। माही तो खुश हो जाती है। माही बोलती है इसका मतलब आपको अब इस घर से जाना होगा। मोटिवा बोलती है जमाई जी इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, बेटी घर छोड़कर चली गई है लेकिन जमाई हमारे घर में ही रहेंगे। जमाई जी ने इस घर का बेटा बनकर दिखाया है, वो जब तक चाहेंगे इस घर में रह सकते हैं। गौतम सब नाटक कर रहा होता है। फिर से वो रोने लग जाता है। मोटिवा बोलती है जमाई जी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मोटिवा बहुत गुस्से में होती है। इधर हम अनु और उसकी पूरी टीम को देखते हैं। हम देखते हैं उनके पास मीडिया वाले आते हैं। मीडिया वाले बोल रहे होते हैं आप लोग फिर से फाइनल में मीडिया वाले बोलते हैं आप लोग सेमीफाइनल में हारने के बाद भी फाइनल में पहुंच गए हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है। अनु बोलती है हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो कान्हा जी का आशीर्वाद है और उन दर्शकों का प्यार है जो हमारे साथ हैं, वही तो हमें फिर से खींचकर इस कंपटीशन में लेकर आए हैं।
हम सब लोग आपसे वादा करते हैं डांस रानीज आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और अपनी जान लगा देगी। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं राही न्यूज़ में ये सब कुछ देख रही होती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। हम पूरी फैमिली को देखते हैं, सब वहीं पर होते हैं। मीता बोलती है ये लोग सेमीफाइनल में हार गए लेकिन फिर भी फाइनल में पहुंच गए। माही बोलती है पता नहीं अनुमा की किस्मत ज़्यादा अच्छी है या फिर राही की किस्मत ज़्यादा बुरी है। अब राही को फिर से फाइनल में अनुमा के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। चलो पहले तो सेमीफाइनल में अनुमा को पता नहीं था लेकिन अब तो अनुपमा पीछे हट सकती है ना। कैथी बोलती है वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है राही को हराने के लिए। मोटिवा बोलती है वो सेमीफाइनल का बदला फाइनल में लेना चाहती है। राही को बहुत गुस्सा आता है। कैथी बोलती है राही मैं जब भी तुम्हारी माँ के बारे में तुम्हें कुछ बोलती थी तो तुम्हें मैं बुरी लगती थी ना, आज खुद देख लो तुम्हारी माँ कितनी बुरी है। मीता बोलती है इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये लोग फाइनल में पहुंच गए। इधर प्रेम राही के पास आता है, उसे समझा रहा होता है राही तुम अपने आप को दुख देना बंद करो, तुम बस अपने कंपटीशन पर फोकस करो और वो मम्मी के अच्छे कर्म ही होंगे जो उन्हें फाइनल में मौका मिल गया है। राही को गुस्सा आता है, वो बोलती है प्रेम ये सब कुछ बंद कर दो। प्रेम क्या तुम्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती, तुम हमेशा मम्मी को डिफेंड करते रहते हो। इधर हम अनु को देखते हैं, वो सब लोग डांस कर रहे होते हैं। अनु को राही की बात याद आती है तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। अनु सोचती है मुझे अब राही के बारे में नहीं सोचना, मुझे बस अपनी कंपटीशन पर फोकस करना है। इधर राही प्रेम को बोलती है प्रेम इस कंपटीशन में सिर्फ एक जीतने वाला है, तुम बताओ तुम किसकी साइड हो, मम्मी की साइड या मेरी साइड। क्या हुआ तुम कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, मैं तुम्हारी इस उलझन को ही दूर कर देती हूँ। मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, मैं बैकआउट कर दूंगी। सब लोग ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। सब लोग बोले हो ना सेमीफाइनल में उनकी वजह से जीती हूँ तो अब ये फाइनल वो मेरी वजह से जीत जाएगी तो उनका एहसान चुकता हो जाएगा। इधर जस्सी अनु को बोलती है अनु तेरे सामान कहाँ है। अनु बताती है गुरुजी के यहाँ पर। जस्सी रोने लग जाती है, वो बोलती है मैंने कल तुम्हें कितना कुछ बोल दिया, मैं गुस्से में थी ना। अनु बोलती है तुम उस टाइम पर गुस्से में थी और दुख में थी, मुझे पता है जब सपने टूटते हैं ना तो हमें कितना दुख होता है। जस्सी बोलती है अनु तू तो हमारी गुरु है, अरे तू तो हमारे घर की अन्नपूर्णा है। भारती बोलती है जस्सी बिल्कुल सही बोल रही है अनु ताई, आप हमारे घर की अन्नपूर्णा हो। जस्सी अनु के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। जस्सी बोलती है अनु अब तो हमारे साथ ही रहेगी। मनोहर जी बोलते हैं नहीं मेरी बेटी हमारे साथ रहेगी। लेकिन इधर जस्सी बोल रही होती है अनु हमारे साथ रहेगी। चोल की सब औरतें बोलती हैं अनु यहीं रहेगी। मनोहर जी बोलते हैं नहीं मेरे साथ रहेगी। फिर मनोहर जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं आप सब लोगों के सामने अपने हथियार डाल रहा हूँ, अनु आपके साथ ही रहेगी। मनोहर जी बोलते हैं अनु बेटा तुम्हें जहाँ अच्छा लगे तुम वहाँ रह सकती हो। सरिता ताई बोलती है फ़िलहाल हमें फ़ाइनल के बारे में सोचना है, फ़ाइनल अहमदाबाद में है। अहमदाबाद का जैसे ही नाम अनुपमा के सामने आता है तो उसे याद आता है कि कुछ महीनों पहले क्या हुआ था। वो रोने लग जाती है। जस्सी बोलती है अनु क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। अनु बोलती है अब जो है वो है, अब मुझे अहमदाबाद जाना ही होगा, आखिरकार मेरी डांस रानी जो मेरे साथ है। अनु बोलती है मैं अपनी डांस रानी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मनोहर जी बोलते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अनु की पूरी टीम भी बोलती है हाँ अनु हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इधर हम तोशु को देखते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। घर के सब लोग वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। तोशु बताता है अब होगी जंग। बाव बोलती है जल्दी से राशन लेकर आ जाओ। तोशु बोलता है अरे राशन की ज़रूरत नहीं है। बाव बोलती है तू सही बता क्या बोल रहा है। तोशु बताता है ताल से ताल मिला, फाइनल राउंड में अब जंग होने वाली है क्योंकि अनुपमा जोशी की टीम वापस आ गई है। ये बात सुनकर पाखी और बा हैरान होते हैं लेकिन घर के बाकी के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तोशु बहुत हंस रहा होता है। इधर बा बोलती है वो लोग फाइनल में कैसे पहुँचे, एक तो उसने अपनी बेटी को इतना कुछ सुना दिया, अभी भी वो पीछे नहीं हट रही है, अगर वो पीछे हट जाएगी तो ये राही पाखी ये लोग जीत जाएंगे। पाखी बोलती है मम्मी की जगह और कोई माँ होती ना तो वो ऑर्गेनाइजर को जाकर मना कर देती। बापूजी बोलते हैं अगर तेरी और राही की जगह और कोई बेटी होती तो वो भी ऑर्गेनाइजर को जाकर मना कर देती। बाबूजी बहुत खुश होते हैं। अंश बोल रहा होता है मैं मुंबई जा रहा था अनुमा से मिलने के लिए लेकिन अनुमा तो यहाँ ही आ जाएगी, मैं बहुत खुश हूँ। प्रार्थना भी बोलती है मैं भी अनु आंटी से मिलूंगी। बाबूजी बोलते हैं कितने महीनों बाद अनुपमा अपने घर आएगी। बा बोलती है अनुपमा का घर। बाबूजी बोलते हैं हाँ अनुपमा का ही घर, तेरा बेटा तो घर बेचकर चला गया था, ये घर सिर्फ अनुपमा की वजह से ही हमें वापस मिला। बाबूजी बोलते हैं अनु जितना इस घर से और परिवार से दूर रहेगी उतना ही उसके लिए अच्छा है। अंश बोलता है अनुमा यहाँ आए या ना आए लेकिन मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। आगे हम अनुपमा और सब लोगों को देखते हैं। जस्सी अनु को बोलती है अनु तो क्या कर रही है। अनु बोलती है मैं सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देना सीख रही हूँ। सरिता ताई बोलती है डांस में इन सब का क्या काम। अनु बोलती है लक्ष्य तो सिर्फ एक ही है ना, तो मैं बस यही सोच रही हूँ कि मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अनु बोलती है धनुष और तीर तो सब लोगों के पास थे
लेकिन अर्जुन का निशाना हमेशा लक्ष्य पर ही लगता था, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होता था। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर हो, बाकी जगह नहीं। किसी की भी कॉस्ट्यूम कैसी हो, किसी का भी डांस कैसा हो, किसी की तैयारी कैसी हो, हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा, हमें सिर्फ अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है। शशि बोलती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपना फोकस नहीं हटाना। अनु बोलती है हाँ, हमारा फोकस सिर्फ लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। सरिता दाई अपसेट होती है। अनु बोलती है क्या हुआ? सरिता दाई बोलती है डांस रानी का मैं हिस्सा नहीं हूँ ना। अनुपमा बोलती है ऐसा नहीं है, आप हमारी टीम का हिस्सा हो। ये तो एक कंपटीशन है, आगे कितने कंपटीशन होंगे जब हम लोग एक साथ होंगे। और वैसे भी अहमदाबाद में भी तो कॉस्ट्यूम वगैरह, मेकअप वगैरह, इन सब चीज़ों को देखना होगा ना, तो हमें आपकी ज़रूरत होगी। आप हमारे साथ चलोगी? दीपा और रीता ये भी बोल रहे होते हैं हाँ सरिता, अगर आप हमारे साथ होगी ना तो हमारा भी मन लगेगा। अनुपमा बोलती है अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटने वाले। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु और उसकी टीम अहमदाबाद जा रहे होते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि वो लोग फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं। हम देखते हैं सब ने अच्छी तैयारी भी कर ली होती है। मनोहर जी भी अनुपमा के साथ ही होते हैं। हम देखते हैं सब लोग मंदिर में जाते हैं। वहीं पर अनुपमा और राही फिर से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यहाँ राही अनु पर बहुत गुस्सा करती है। गाइस, अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।